यूपी की सियासत में जान का खेल चरम पर है। योगी आदित्यनाथ एसपी के लिए अब्बू जान का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भाई जान का मुद्दा लेकर मैदान में आ जाता है। इस बीच सियासत में अम्मी जान की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी मैदान पर उतर आई है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि यूपी में जान है तो सियासी जहान है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। अब्बा जान, भाई जान, अम्मी जान, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते नहीं है, ये सिर्फ तंज नहीं है, ये अपने आप में पूरी सियासत है। धर्म की सियासत, वोट बैंक की सियासत, जो एजेंडा तैयार करती है, जो सियासी माहौल को गर्म करती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब अब्बा जान कहते हैं तो अखिलेश यादव जवाब देने से नहीं चूकते। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अब्बा जान पर जारी योगी के तंज पर जब आज तक ने पंचायत में सवाल किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि आखिर अब्बा जान का ये खेल क्या है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। अब आम आदमी पार्टी ने भी यूपी की सियासत में राम का नाम लेकर एंट्री की है, जहां वो भी यूपी के सियासी अंदाज में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है। राम मंदिर के दर्शन के बाद अब अब्बा जान के इस खेल में आपने अम्मी जान को भी घसीट दिया है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाएं। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। सोनिया गांधी, अब्बा जान, चाचा जान, भाईजान के नाम तो सियासत ने साफ कर दिए, लेकिन ये अम्मी जान कौन है, इस पर चेहरे और नाम की सियासत होना बाकी है। जान के इस खेल में बीजेपी को भाईजान थोड़ा परेशान करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चाचा जान भी आ गए। अब चाचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चाचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान है। यूपी में चुनावी मौसम है, जहां मॉनसून का मिजाज थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा। सब अपने अपने अंदाज में बरस रहे हैं। वहीं ओवैसी की एंट्री ने सियासी माहौल में तड़के का काम किया है। कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री किसको नुकसान पहुंचाने वाली है और किसको फायदा, हर बार चुनाव में ये अहम मुद्दा रहता है। ऐसे में हर कोई ओवैसी से पल्ला झाड़ रहा है। इस बीच जब सियासत में धर्म युद्ध छिड़ा है तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताया, तो अब वहीं बीजेपी के हिंदू कार्ड पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यूपी के चुनाव में धर्म युद्ध का बोलबाला है। कोई खुद को हिंदू का हितैषी बता रहा है तो कोई खुद को मुसलमानों का। शब्दों की जादूगरी चल रही है। अब्बा जान है, अम्मी जान है, चचा जान है, भाईजान है, जिस पर सियासी घमासान है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दुबई में है। जी हां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा का पिता ही इस मॉड्यूल का सरगना है। पाकिस्तान की शह पर आतंकी खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक कड़ी सामने आ रही है। आतंकी इस मॉड्यूल में ISI के साथ अंडरवर्ल्ड किस तरह देश के अलग अलग शहरों में साजिश का ताना बाना बुन रहा था, इसकी परतें खुलने लगी हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और IB लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार उसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है। उसैदुर रहमान दुबई में ही मदरसा चलाता है और ISI के सीधे संपर्क में है। उसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार जीशान को आतंक के रास्ते पर आने के लिए भड़काया और पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा। चाचा हुमैदुर रहमान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी ATS की छापेमारी में प्रयागराज से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक और IED जब्त की गई थी। माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ही उसामा का चाचा फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उसामा के मोबाइल चैट की भी पड़ताल कर रही है, जिससे इन खुलासों की पुष्टि हुई है। अब दिल्ली पुलिस दुबई में बैठे उसामा के पिता और ISI के नए टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी। साथ ही छापेमारी के दौरान प्रयागराज से फरार होने वाले हुमैदुर रहमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की भी तैयारी है, ताकि वो देश छोड़कर न भाग जाए। आज कोर्ट से इजाजत लेने के बाद जब्त की गई IED NSG की टीम को सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी शख्स ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक जांच में नहीं मिले। स्पेशल सेल के मुताबिक ताहिर उनके पास नहीं है और न ही उससे जुड़ी कोई जानकारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। असंतुष्ट नेताओं की वजह से कल शपथ ग्रहण नहीं हो सका था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में है। आज 27 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। गुजरात में सरकार का मुखिया बदलने के बाद अब पूरे मंत्रिमंडल को भी नए सिरे से बदलने की तैयारी दिख रही है। तो क्या जैसे विजय रूपाणी के इस्तीफे ने सबको चौंकाया, जैसे भूपेंद्र पटेल को राज्य की कमान सौंपे जाने का फैसला चौंकाने वाला था, अब मंत्रिमंडल को लेकर भी इसी तर्ज पर बदलाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 100% नए चेहरों को जगह मिलेगी।
आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 1 या 2 महिलाओं को भी मंत्री पद मिल सकता है। साफ छवि वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि पुराने मंत्रियों को नहीं लेने का प्रयोग 2022 के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन सरकार की छवि सुधारने की ये कवायद आसान भी नहीं थी। पार्टी में नए मंत्रिमंडल को लेकर चल रही खींचतान की वजह से ही मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण एक दिन के लिए टालना पड़ा। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे को लिए जाने की खबर के बाद हलचल और तेज हो गई थी। शोर शराबे के बीच शपथ ग्रहण के लिए लगाए गए पोस्टर हटा लिए गए। दरअसल विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दोनों पाटीदार समुदाय से हैं। इस बीच आज तक से बातचीत में पूर्व सीएम ने साफ किया कि नए मुख्यमंत्री बनाने का ये सही वक्त था और पार्टी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। नए मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ नई विकास के ऊंचाई सर करें, इसके लिए उनको भी समय मिलना चाहिए, तो ये राइट टाइम है। सर, आपने कल बताया था कि आप अब भी सीएम, एक कॉमन मैन। मैं पहले भी सीएम था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। सीएम का मतलब कॉमन मैन, और जब मैं सीएम था तभी भी मेरा वर्तन व्यवहार कॉमन मैन जैसा ही था। आज भी हूं, कल भी रहूंगा। विजय रूपाणी के घर भी विधायकों का आना जाना होता रहा। असंतुष्ट नेताओं को समझाने की कोशिश चलती रही। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि बदलाव बस नाम का नहीं होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।